शायद उस्मानी साहब से जान लेते हैं। उस्मानी साहब, इंक्वायरी कमीशन की तश्कील गलत थी क्या? ये मामला 209 का नहीं था? ये मैं शुरू से कह रहा था आपसे कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लेटर्स जो लिखे गए जजेस ने वो ये कमीशन को जुडिशल कमीशन को भेजे थे। अब वो कमीशन ने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई उस लेटर का जवाब नहीं दिया, ना उनको समन किया, और बाकी हर तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमीशन बनाने की कोशिश कर दी, जजेस की जो तंजीमें हैं उन्होंने सो मोटो नोटिस के लिए शो मचाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि एक 184(3) में वो आज उसकी प्रोसीडिंग भी हो गई। ये मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि मामला तो बहुत सिंपल था। एक जुडिशल कमीशन को उन्होंने लेटर लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कमीशन को नहीं, काउंसिल को मुखातिब किया। माय अपॉलॉजीज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लेटर लिखा, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम ये था कि उनको बुलाती, उसमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं, लेकिन वो एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल उनको वो भी हैं, वो बुलाते हैं उनको कि लोगों को, उससे कहते हैं ठीक है आपके पास लेटर आया है तो आपने इस लेटर के लिए क्या कार्रवाई की, और उनको हालांकि जजेस के पास सारे पावर्स होती है कार्रवाई करने, और उनसे एक दिन का उनसे पूछते और पूछताछ करते और इसको ट्रीट करते कि ये आपने गलत किया, इट्स ए काइंड ऑफ मिसकॉन्डक्ट कि आप हमारे पास आए, बस रहे आप आ गए हैं तो हम एग्जामिन करते हैं कि जो आपने कहा था उसमें कहाँ तक सदाकत है। उसके बाद फिर जो काउंसिल है वो उसके पास पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 210 कि वो किसी को भी समन कर सकते जी, यहाँ तक कि उन हजरात को भी समझ कर सकता है जिनके नाम लिखे हुए और उनको आना पड़ेगा। ये सब पावर उनके पास है। वो कार्रवाई अगर करते तो उस तरीके से ये मामला सॉल्व हो जाता, और ये जो बाद में आज सटिंग लेटर्स आ रहे हैं, ये सब कुछ आ रहे हैं, ये सब की वजह से मैं समझता हूँ तसद्दुक़ जिलानी साहब की जो ऑब्जेक्शन अभी आपने बयान की बिल्कुल सही बयान की। उन्होंने सही कहा, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैटर था, ये मेरे पास क्यों भेजा और ये दूसरे लोग क्यों देख रहे हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में हमारे जस्टिस साहब को ये देखना पड़ेगा, इसको इस नजर से भी देखें जब भी नेक्स्ट हियरिंग करेंगे कि कोई जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस साहब की इन्वॉल्वमेंट, ना कि फुल बेंच कॉल करें। उनको चाहिए कि उनसे सीधा कहें कि ठीक है जी, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको हम वो कॉल करेगी, इनको उनसे डिसाइड करेंगे क्या करें। आपने तो बड़ा सिंपल सा इसका हल बता दिया उस्मानी साहब कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इनको समन करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि अगर ये हुआ तो आपने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरा, ये जो आपने बात की है कि ये जजेस की तरफ से मिसकंडक्ट है, ये कैसे मिसकंडक्ट है? क्या इस बात की इजाज़त नहीं होती कि उनके काम में कोई दखल अंदाजी कर रहा है और वो मुताल्लिका फोरम पे उससे मुताल्लिक आगाह भी ना कर सकें? क्योंकि वो तो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो हम कई बार आगाह कर चुके हैं। देखिए, जजेस का जो काम है बड़ा सेंसिटिव काम होता है, और हर रोज़ उनको कंट्रोवर्शियल चीज़ें उनको फैसले करने पड़ते हैं, और उसमें कुछ लोग उनसे नाराज होते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं, और ज़्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं। तो ये तो चीज़ नॉर्मल है। तो और जज के पास वही पावर्स होती हैं कि जब अगर इस किस्म का कोई केस होता है जिस तरह उनके साथ हुआ था, और वो भी बहुत पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने नोटिस क्यों नहीं भेजे लोग जो कि वो कर सकते थे? उन्होंने नहीं किए। तो इन अ वे वो जजेस ने अपना काम सही नहीं किया यहाँ तक, और अब उनको क्योंकि लेटर लिखा है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये पावर है कि उनको बुलाता और बुला के कहता कि भाई आपने ये लेटर हमको लिखा है, ठीक है, इसमें आपको चाहिए था कि इसको लिखना चाहिए था, लेकिन अब आपने लिख दिया हमको, तो हम इसको एग्जामिन करते हैं और हम देखते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं, क्या है, और उनको हम बुलाते हैं। बुला सकते थे सबको, सारा मामला सही हो जाता। अब अगर चीफ जस्टिस साहब भी चाहें तो नहीं बुला सकेंगे उन लोगों को। अगर वो नोटिस भेज देंगे तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भेजेंगे, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भेजेंगे तो वहाँ से कोई सेक्शन ऑफिसर आ जाएगा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और वो जिस तरह से तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, और ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, और कोई ज़रूरत नहीं थी हमारी बार को शोर मचाने की के मामले में कि आप स्लो मोटर नोटिस दें और कोई पार्टी ये कह रही है कि आप फुल कोर्ट लेके आएँ। ये सब ये तो तय करने वाली बात है। सिंपल मामला था जो कि आसानी से तय हो जाता, और ये फर्दर जो हरकतें हुई हैं, लेटर्स जो आए हैं जजेस को, वो भी नहीं आते।
अच्छा उस्मान साहब, ये फरमाइए, आपका एक तवील तजर्बा है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, आपके दौर में भी आपके साथ कोई आप पर दबाव आता हो, आप से फ़ैसले कराने की कोशिश होती हो, या आपके इल्म में कोई ऐसे वाक़यात हों, मुख्तलिफ़ जजेस पर इस किस्म का दबाव आया हो और उन्होंने कोई कार्रवाई की हो, ये कोई वाक़या अगर जहन में है तो ज़रा बताइए, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइए। देखिए, ये मेरे लिए जेब नहीं देता कि मैं कोई ऐसा वाक़या बताऊं आपको। ये प्रोफेशनली मेरे ख्याल में सही नहीं है, लेकिन बासूरत ऐसा होता है और हुआ भी है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन उसमें हमने एक्शन लिया, उस पर इमीडिएटली नोटिस भेजे, लोगों को समन किया और लोग आए और फिर मामला रफा दफा हो गया। तो ये तो जज के साथ होता रहता है और जज के पास ही पावर होती है कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करके इन चीज़ों को रफा दफा कर। अच्छा, ये जो अभी खतूत मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिले, लाहौर हाई कोर्ट में अब मिले हैं, ये भी कोई शरारत हो सकती है, ये भी दबाव का एक हरबा है? आप बादी नज़र में इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि चूँकि पहले वो लेटर गया और लेटर पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब ज़्यादा दबाव डालने के लिए, चूँकि आप मामला जो है इन्होंने बढ़ा दिया, कमीशन बनाने की कोशिश की, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस दे लिया, तो अब जो हजरात भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो अपनी तरफ से, हो सकता है कि उनकी तरफ से हो रहा हो, इस किस्म की लेटर आ रहे हैं कि आप आगे कोई कार्रवाई न करें। तो ये सब कुछ नहीं होता अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना काम करे। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक्यूज पार्टी की तरफ से हो सकता है या दूसरी जानिब जो लोग जो जजेज हैं जिन्होंने खत लिखे, ये अक्यूज पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, ये ऐसे ही कई लोग जो हैं इस किस्म की हरकतें करते हैं उनकी तरफ से हो सकता है। आप कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका आपने मौका दिया चूंकि आपने सही कार्रवाई की। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या अब भी ब्रीफली ये बता दें उस्मानी साहब कि अगर ये जो अगली प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये फैसला बेंच कर ले कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देते हैं, तो आपकी नज़र में यही बेस्ट वे है? जी, ये तो बेहतरीन सोल्यूशन होगा और चीफ जस्टिस साहब खुद उसके हेड हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। और जिससे मैंने आपसे कहा, आर्टिकल 210 के तहत वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुल्क पे किसी को भी बुला सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए ऑर्डर दे